स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 आपके सामने आ चुकी है। डोंट कॉपी अदर्स, मेक योर ओन स्टाइल। जैसे क्या होता है ना कि आप देखोगे कई लोग जब बातें करते हैं अलग अलग तरीके से, उनके जो वॉइस टोन होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे आप हमारे मोदी जी को ले लीजिए, भाई और बहनों, एकदम डिफरेंट। यहीं आप अगर किसी बड़े सुपरस्टार को देखेंगे, कोई कलाकार है, कुछ है, तो उनका एक अलग जो है तरीका होता है बात करने का। ये होती है अपनी अपनी स्टाइल। जैसे आप अलग अलग टाइप के जो सॉन्ग सुनते हैं, अब सॉन्ग आप सुन रहे हैं, आपने अगर देखा कि पर्टिकुलर सॉन्ग है, उसकी ये लिरिक्स हैं, उसमें कुछ इस तरह से गुनगुना रहा है जो भी सिंगर है। अब इसी टोन में अगर सारे सॉन्ग्स गा दिए जाएंगे तो सॉन्ग का जो मीनिंग रहेगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे भक्ति वाली जो एक म्यूज़िक होती है, अगर वो किसी रोमांटिक सॉन्ग में डाल दिया जाए तो मतलब गाना एकदम चेंज, मूड चेंज, बातें चेंज, सब कुछ चेंज। तो वही वाली बात आती है स्टाइल पर। इससे पहले आप ये देखो कि आपकी स्टाइल क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा पैराग्राफ आया है, आप इसको रीड कर रहे हैं, तो आप एक तरीका है कि आप 3 वर्ड्स एक साथ पढ़ता है, लाइक माई नेम इज़ साक्षी सोनी, आई एम इन क्लास 9th फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरह से मैंने मान लीजिए पढ़ दिया। अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं एक वर्ड बोलूँगी, उसके बाद मैं एक पॉज लूँगी, तो माई नेम इज़ साक्षी सोनी, आई एम इन क्लास 9th। तो ये क्या हो गया, एक अलग स्टाइल हो गया। तो अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको इसी तरह से करना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे यू कैन यूज़ योर वॉइस टोन। इसलिए कोशिश करिए कि अपनी खुद की वॉइस टोन, अपनी स्टाइल बनाइए, जिससे एक वज़न आए और लोग उसको सुनना पसंद करें। द थिंग इज़ कि आपको अगर अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करना है तो आपको ऑडियंस को इंगेज करना पड़ेगा, और इस बात के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वॉइस टोन में ध्यान रखें कि आप एक सिमिलर पैटर्न में बोलें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टिप नंबर 1। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 2 विच इज़ योर पॉस्चर मैटर्स। अब पॉस्चर बेहतर आप समझते होंगे, हम कई सारी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, अलग अलग हम उसमें पोजेस देते हैं। कभी हम किसी XYZ एक्ट्रेस के तरीके, किसी XYZ एक्टर के तरीके। द थिंग इज़ पॉस्चर मैटर करता है। अब अगर आप मान लीजिए स्टेज पर, अगर आप इफ़ यू आर डूइंग एंकरिंग, इफ़ यू आर सिंगिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग यूजिंग योर माइक, सो योर पॉस्चर विल मैटर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जैसे आपका एक हाथ तो आपके माइक पकड़ने पर ही रहेगा ना, आपका दूसरा हाथ किस तरह से है, दैट विल बी द मेन थिंग। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट खड़े होना है जब आपको एक फॉर्मल स्पीच देना है। ये एक पक्की बात है कि फॉर्मल स्पीच देते समय कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा तड़का नहीं लगाना है कि एकदम वो ऐसा लगने लगे फॉर्मल तो रह ही नहीं गया, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब आप इनफॉर्मल कुछ ऐसा कर रहे हैं, लाइक यू आर डूइंग कॉमेडी, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो आप उसमें थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड हो सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस को लगेगा कि आप उन पर ध्यान दे रहे हैं और आप उनके लिए ही बोल रहे हैं। थोड़ा सा वो अपने आप को आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। देन दूसरा वाला जो आपका हाथ है, उसको आप अपने एक्सप्रेशंस के हिसाब से, जैसा भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसकी लैंग्वेज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ नंबर्स बोलना चाह रहे हैं, लाइक 1 2 3 ऐसा कुछ बोल रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी उंगलियां दिखा सकते हैं। जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, हाथ वगैरह हिलाते हैं ना, थोड़ा सा वो चीज़ करने से क्या होता है कि एक लगता है कि हाँ ये पर्सन रोबोट नहीं है, ठीक हमारी जैसा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो अभी मैंने आपको बताई। आई नो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है, लेकिन एक्चुअली में इतना ही होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको डिटेल में जाएंगे, दैट विल बी अ फ्राइटनिंग फॉर यू। एंड ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप स्टार्ट ही ना कर पाओ। एटलीस्ट आप एक स्मॉल स्टार्ट लीजिए, जो कुछ भी आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।